यकीन है कि अब आपकी ही कोशिश रंग लाएगी, हमारे दिल की कलियां खिल उठेगी और मुस्कुराएगी। बस मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे दिमाग में डाल लीजिए, ये यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी काम आएगी। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का क्लास 11th ट्रिगोमेट्री का पार्ट 11 एंड द लास्ट पार्ट लेकर हम आ गए हैं। और ये बहुत टेक्निक वाला क्वेश्चन है, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा टेक्निक। ये टेक्निक से क्वेश्चन को हम बनाएंगे, बहुत इजी वे में इसका हम आंसर ले लेंगे। तो देखते हैं वह क्वेश्चन कैसा है। चलिए देखते हैं हम लोग टेक्निक। एन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट मैंने गुना, प्रोडक्ट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग मैंने बढ़ते हुए। एन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट सीरीज, प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग में है, इस तरह का बना हुआ है सीरीज। लेट एस बी एन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट, माना कि एस एक इंक्रीजिंग प्रोडक्ट के रूप में बढ़ रहा है। वह सीरीज कैसा है, तो ऑफ कॉस के रूप में है। सच दैट, इस प्रकार है कि कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 के पावर 2 अल्फा, कॉस 2 के पावर 3 अल्फा, इसी तरह से गुना के रूप में डॉट 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 के मतलब के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। कॉस के पावर n-1 अल्फा, n-1 क्यों? इसलिए क्योंकि जब पावर यहाँ टर्म 1 था तो 2 टू दी पावर यहाँ 0 था, जिसको हमने नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि 2 टू दी पावर हमारा 0 क्या हो जाता है 1। जब यहां दूसरा टर्म लिखे तो 2 के पावर 1 लिखे, इसी तरह से n टर्म लिखना होगा तो 1 कम हो जाएगा। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपको। तो तब s बराबर एक कॉन्सेप्ट है कि जब अल्फा यदि n पाई के बराबर नहीं हो, जैसे 0 नहीं हो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ये अगर अल्फा नहीं हो तो साइन 2 के पावर n अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के पावर n साइन अल्फा हमारा डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे। अगर अल्फा 2n पाई के फॉर्म में है तो 1 होगा, अगर 2n + 1 पाई के फॉर्म में है तो -1 होगा। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या हमारा बनेगा। एक क्वेश्चन हम RS अग्रवाल की बुक से ले लिए हैं, ये दिया हुआ है cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos एल्टा अल्फा। तो यहां भी टर्म तो अप्लाई हो रहा है, x 2x 2 टू दी पावर 2, 4x 2 के पावर 3। तो यहां से हमको पता हो जाना चाहिए कि n कितना हुआ। तो n के जगह पे हमारा यहां सोचना है कि n हमारा हुआ कितना। तो हमको पता है कि cos 2 के पावर n माने नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म हुआ। तो देख लीजिए 1 2 3 4, इसका मतलब साइन 16x डिवाइडेड बाई 16 साइन x। डायरेक्ट आंसर आ गया है ना। क्या इसका आंसर आएगा? साइन 2 के पावर का 1 2 3 4, 2 के पावर 4 मतलब 16, साइन 16x डिवाइडेड बाई 16 साइन x, आंसर हो गया। लेकिन कब? जब आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होगा तब, यही टेक्निक पता होगा तब। अगर टेक्निक नहीं है तो फंसेंगे। अब कहो कि सर ठीक है टेक्निक तो आ गया, प्रोसेस से देखा जाए इसको कि सर अगर बाई प्रोसेस से हमको अगर बनाना हो, बाई प्रोसेस कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो करना कुछ है नहीं आपको, बस सिंपल सा फंडा अप्लाई करना है। और वह फंडा क्या होगा? तो देखिए ये पूरे टर्म में हम क्या किए कि 2 साइन x से मल्टीप्लाई कर दिए, जो है ऐसे लिखते चल जाएंगे, और इसी से यहां हम डिवाइड कर दिए 2 साइन x, कोई इफेक्ट नहीं। अब जो है यहां पर क्या हुआ कि ये या इतना मिलाकर 2 साइन x इंटू कॉस x फार्मूला में क्या होता है साइन 2x। तो इस चीज को हम साइन 2x हम क्या करेंगे यहां लिखेंगे हम। चलिए लिख दिए साइन 2x। अब जो बचा वो क्या आपके पास बचा, ध्यान दीजिएगा, cos 2x, cos 4x, cos 8x, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई आपके पास जो बच गया
यहाँ डिवाइडेड बाई में क्या बच गया 2 sin x। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर एक बार हम क्या अप्लाई करेंगे, ध्यान देना है कि हम काम को करेंगे कैसे। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ भी डिवाइड करना होगा। पूरे टर्म है, अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख लीजिए डिवाइडेड बाई, ऊपर में अगर 2 से पूरे मल्टीपल के फॉर्म में है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए एक फार्मूला गया 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। क्या होगा लिखेंगे हम लोग 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, तो हमारा वही sin 2x, तो आ जाएगा sin 2, अब x के जगह पे हमारा क्या है 2x इंटू cos 4x cos 8x डिवाइडेड बाय जो नीचे है लिखेंगे 4 sin x। अब ये क्या आ गया तो sin 4x लिखेंगे हम लोग sin 4x cos 4x cos 8x डिवाइडेड बाई 4 sin x। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर 2 sin x इंटू कॉस एक्स का, फिर यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आ गया। क्या लिखेंगे फिर sin 2x, तो क्या लिखा जाएगा sin 2, अब x के जगह पर 2x तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 8x इंटू कॉस 8x डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 sin x। फिर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन को समझना है। आ गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, फिर फार्मूला आ गया। हमको पता है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x, तो फिर यहाँ पे हमारा यहाँ हो गया sin 2x का मतलब कि 16x डिवाइडेड बाई 16 sin x हो गया। आ गया आंसर। ये बाई मेथड हो गया, ये प्रोसेस से क्वेश्चन को हमने किया। अगर यही क्वेश्चन को हम लोग को बाई ट्रिक करना होता तो बस करते कुछ नहीं, गिनते कै गो है 1 2 3 4, तो हम लिख देते, अब कॉस में है तो हमेशा आंसर साइन में होगा, साइन 2 के पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 sin x। आ क्या गया साइन 2 के पावर 4 16x और 16 sin x बन गया। इतना ही में आंसर। यही है टेक्निक, ये टेक्निक से क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, है ना। तो ये बहुत शानदार टेक्निक था आपके लिए। जब भी क्वेश्चन अगर इस टर्म पर दिया हुआ हो तो हम ऐसे, और डिफरेंट टाइप्स का भी क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। पहले आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos π/9। cos, अब ये थीटा का जस्ट यहाँ दुगुना है 2 π/9, फिर इस थीटा का दुगुना कहाँ है, यहाँ है। कहो कि सर ये को एक्स्ट्रा मिल गया, कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा आ गया तो इसको अलग कर लेंगे हम, है ना। एक्स्ट्रा आ गया तो कोई बात नहीं, यही तो टेक्निक लाना है। यहां तक सीरीज है, ये कुछ दूसरा है, कोई बात नहीं है, इसको अलग कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। cos अल्फा के जगह पे π/9 है, cos फिर दुगुना है 2π, फिर इसका दुगुना माने 2 to the power 2 cos 4π/9, और यहाँ cos, इसको इससे हम काट लेंगे तो π/3 हो जाएगा। यहां तक तो टेक्निक अप्लाई हो सकता है ना। क्या टेक्निक अप्लाई होगा, तो सर यही फार्मूला लगाएगा, साइन 2 to the power 3, जो थीटा है थीटा लिखेंगे π/9 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 साइन π/9। ठीक है, जो अल्फा है वो लिखना है इनटू cos π/3। तो cos π/3 का अर्थ क्या है, π/3 का अर्थ होता है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है कि 1/2 होता है, ये हमको पता है। चलिए साइन यहाँ कितना हो गया, तो 8 π/9 और डिवाइडेड बाई, और यहाँ 1/2 लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 8 साइन π/9। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे कि साइन 8 π/9 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं साइन
पाई माइनस पाई बाई 9। बोलो 9 पाई में से पाई घट गया था 8 पाई बाई 9 आ जाएगा ना, मतलब 8 पाई बाई 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? नहीं तो फिर इसको आप डिवाइड करके भी एंगल बना कर लिख लीजिए। डिवाइडेड बाई 8 दूना 16 और यहाँ आ गया साइन पाई बाई 9। ध्यान दीजिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 देखो यहाँ होता है माइनस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इस लाइन पे वैल्यू नहीं बदलता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा साइन पाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 16 साइन पाई बाई 9। इसे तो आराम से कट गया, तो आ गया 1/16 1/16। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। शॉर्ट में बन गया। क्वेश्चन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। आप इसको डिवाइड करो तो 180 को डिवाइड करोगे 9 से तो आ जाएगा 20, तो cos 20 डिग्री का वैल्यू के चक्कर में पड़ो, फिर इसको करो, फिर 2 से गुना करके 2 से भाग दो, 2 cos से cos b का फार्मूला लगाओ। काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन। हम टेक्निक लगाएंगे। हमको पता है कि ये क्वेश्चन बनेगा हमसे, हम इनटू के फॉर्म में हमने पढ़ा है, लेकिन फिर ऐसा क्यों? जब हमको टेक्निक पता है कि जब ये cos का सीरीज हो आंसर साइन में होगा। जब कभी भी क्वेश्चन cos के मल्टीपल में हुआ थीटा थीटा, फिर 2 मल्टीप्लाई उसका 2 मल्टीप्लाई फिर उसका दुगना फिर उसका दुगना है, आंसर हमारा साइन में होगा। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको हमने सॉल्व करके इसको अलग कर दिया, इसको भी साथ साथ गुना करा दिया, है ना। तो क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाई cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 16, cos 8 पाई बाई 15 और cos 16 पाई बाई 15। अब यहां पे हमको ये देखना है कि सर यहां से यहां तक तो सीरीज है, लेकिन इस 16 तो 16 भी मल्टीपल के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो 16 को लिख लेंगे। ध्यान देने वाला ये बात है कि cos अल्फा, फिर ये अल्फा का 2 टाइम्स, फिर इसका 2 टाइम्स, तो यही तो है अल्फा फिर 2 टाइम्स। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या चलता है? चलता है साइन में साइन 2 के पावर n। n का मतलब क्या कि कै को टर्म है? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 के बाद अल्फा। अल्फा क्या है? तो अल्फा हमारा 2 पाई बाई 15 है। अल्फा यही है ना, अल्फा हमारा क्या है? 2 पाई बाई 15 है। तो हम 2 पाई बाई 15 को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ देखिए अल्फा का जगह पर क्या है? 2 पाई बाई 15 है, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, जो मेरा अल्फा का काम कर रहा है वो 2 पाई बाई 15 है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना होगा, क्योंकि हम अल्फा लिखते हैं, इसके बाद अल्फा, तो अल्फा हम यहाँ लिखेंगे तो अल्फा के जगह पे हमको क्या लिखना होगा? 2 पाई बाई 15 लिखेंगे हम, 2 पाई बाई 15, ध्यान देना होगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 15 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, 15 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई क्वेश्चन को बनाने के लिए। और आप यहाँ अल्फा लिखना है तो अल्फा के अल्फा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ 2 टू द पावर 4 साइन अल्फा, क्योंकि हमने लेट कर लिया ना, लेट कर लिया कि अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 15 और ये 2 2 के मल्टीपल में है। चलिए ठीक है, 16 मल्टीप्लाई साइन 16 अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 16 साइन अल्फा, इससे तो ही कट गया। साइन 16 अल्फा को लिख सकते हैं साइन 15 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। 15 अल्फा इज इक्वल टू क्या यहाँ है? 2 पाई, तो लिख दो साइन 2 पाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अब साइन ध्यान दीजिए 2 पाई देखिए यहाँ है 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, कट गया 1 बार में, रिजल्ट क्या बन गया? 1, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देख लिए। तो अगर आप यहाँ मान लीजिए कि अल्फा की जगह पर 2 पाई बाई 15 भी रखते तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, 2 पाई बाई 15 भी रखते तो हमारा रिजल्ट आ जाता है ना, क्योंकि जब 2 पाई बाई 15 रखते तो यहाँ देख लो थोड़ा सा 16 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 15, तो एक्चुअली हमारे पास आ क्या जाता? 32 पाई बाई 15। अब हमको इसको लिखना पड़ता है ना, तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 लिखना पड़ जाता, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है ना।
तो इस तरह से हम क्या किए, उसको हम चेंज ही कर लिए, क्योंकि टर्म मेरा ऑलरेडी बना हुआ है कि यहाँ अल्फा इसका 2 टाइम्स, देखिए 2π/15 2 टाइम्स, फिर इसका 2 टाइम्स, तो यही तो है, इसका 2 टाइम्स है, फिर यहाँ देखिए 8 2 2 टाइम्स है, जो हमको पता है कितना इंटू अल्फा होता है, 2n फार्मूला में ही है। हम 2n क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या वो है, यहाँ काउंट किए 1 2 3 4, पावर 4 रख दिए, जो अल्फा है हम यहाँ अल्फा ही रखे, क्योंकि हम इसको मान लिए कि अल्फा है, क्योंकि वैल्यू पुट करने में हमको थोड़ा सा कठिनाई हो रहा था, तो हम इसको अल्फा ही मान लिए। तो हम इसको कैलकुलेशन किए तो हमको पता चला कि अगर 15 अल्फा कहीं जरूरत पड़ेगा तो 2π लिख देंगे, है ना। तो उस तरह से आप यहाँ डायरेक्ट, यहाँ भी 16 × 2π/15 है, तो इसको भी तोड़कर आप ला सकते हैं, आंसर आपका 1 ही आएगा, नो टेंशन। क्लियर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सब मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 to the power n-1 देन cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 to the power 2 थीटा, एकदम सेम टू सेम यही है, बस यहाँ अल्फा लिखे यहाँ थीटा लिखा हुआ है। बोलो कि सर इसका तो वैल्यू बता सकते हैं आराम से, ये होगा, बस यहाँ अल्फा है तो थीटा लिख देंगे, बट ये क्यों लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू π/2 के पावर n-1, इसलिए क्योंकि हमारा ऑप्शन कुछ ऐसा है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा 2 to the power n थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई, तो 2 to the power n थीटा को लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। चलिए देखते हैं, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ यूज होगा। हम ये इसका वैल्यू निकालना है, और इतना इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन 2 to the power n थीटा डिवाइडेड बाई 2 to the power n साइन थीटा, क्योंकि फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो साइन 2 to the power n थीटा का वैल्यू देखिए, हम इसलिए इसको दिया हुआ था ये गिवन टर्म, इससे सॉल्व करके लाए थे। हम यहाँ बैठाएंगे साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 to the power n साइन थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है देख लीजिए, क्वाड्रेंट कहाँ है, पाई यहाँ है, प्लस थीटा चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में, नो चेंज, साइन साइन में रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 to the power n साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, रिजल्ट बना -1/2 to the power n। ऑप्शन जरूर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या है, बी, -1/2 to the power n। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक्चुअली आज जो हम बात किए वो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट टेक्निक पर बात की है, ठीक है। ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम टेक्निक से ये काम को कर लेंगे। बहुत ये बढ़िया है, आपका एनडीए और मेंस लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है तो आप वीडियो को स्किप ना करके इस चीज़ को पूरे देख ही लेना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।